भोजन संभल जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भोजन से ही बुद्धि का प्रभाव बदलता है। अवैष्णव के वैसे वैष्णव सिद्धांत कहता है 19वां सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल न करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। 20वां, हर परिस्थिति में धैर्य को कभी न खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना। जैसे अपने एक ब्रजवासी बलराम जी बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक नियम पूर्वक वैष्णव भजन करते थे। उनके एक ही बेटा थे, वो मथुरा गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और मथुरा में ही, तो उनके पास सूचना है कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। तो उनका मर गया है? बोले हाँ मर गया। बोले आप लोग लाओ हमारा, जब तक माला पूरा नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। माला पूरा किया तो कितना धैर्य है, नहीं तो छूट जाए ना माला। दूसरी बात, अपने राधा वल्लभी समाज के मुखिया जी अभी जो राकेश जी, इनके पिताजी जी बड़े मुखिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हारमोनियम में ऐसे जे ही नमो नमो जय श्री हरिवंश अंगुली रखी, आंख मुंद गई, सब बाणियां कंठस्थ थी, और बस आंख तभी खुलेगी जब पूरा श्री जी को समाज सुना देंगे। इतने बीच में मुखिया जी के जो पुत्र थे उनको शरीर में आग लग गई, किसी हेतु से ऐसे सूचना ही कि ऐसा। मुखिया जी ने आंख नहीं खोला, बड़े मुखिया जी इनके पिताजी जब पूरा पद सुना चुके पूरा श्री जी का, तब उठ करके बाहर गए। इसे कहते हैं वैष्णव धैर्य। जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर बिल्कुल आनंद मगन होकर कीर्तन करते रहे, कोई, इसको कहते हैं वैष्णव धैर्य। नहीं तो हो कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, बड़ा मंगल हो गया। लेकिन उन्होंने बड़ा मंगल माना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, मतलब साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो और नाचने की बात है, धैर्य। 21वां, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। 22वां, भक्तों के साथ सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना। जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो आओ, अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। 23वां, भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे की जाती। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने। ओहो, अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी, खस का ही थ्रोता तो बढ़िया है, क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना, अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहो, सो कछु न चाहोगे। 26वां,
प्रभु के नाम से आई हुई वस्तु को प्रभु के ही सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में उपभोग करना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। जैसे ब्रज के भक्तों में एक लिखा है कि नंदगांव में एक बाबा गुफा में भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई जब माधुकरी लेकर जा रहे थे, ए बाबा अपनी जूठन दे दे तो हमारा उद्धार हो जाए। पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दी। फिर आवाज आई, सुने ना है, अपनी जूठन दे दे। फिर पीछे मुड़े तो देखा है कुत्ता। बोले हाँ हाँ ठीक देख रहे हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। कौन हो तुम? मैं नंदगांव का सेवक। क्या हुआ, कैसे इस गति को प्राप्त? बोले ठाकुर जी को दी हुई भोग सामग्री अमनिया हम प्रयोग करते थे। रुपया भी आया तो पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो, अमनिया जो आया पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से आप पा सकते हो। अमनिया कभी ऐसा नहीं, क्योंकि फिर उससे गड़बड़ी हो जाएगी। श्री ठाकुर जी के नाम से आयु, सब ध्यान से सुन लो, ऐसी कभी चूक नहीं होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी के नाम से आई हुई सेवा वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पित करके प्रसाद रूप से स्वीकार करना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अर्थ भी आया तो पहले श्री चरणों तक पहुंचाओ, आप उसके स्वामी नहीं, स्वामी वो है, वहां अर्पित करके फिर सेवा में लगाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो अर्थ जिस सेवा के लिए आया उसी सेवा में लगना चाहिए। 27वां, जितने भी वैष्णव हैं सबके हम दास हैं, ऐसा भाव रखना। सब संतन को दास, पक्का ये भाव तो पक्का बिल्कुल रखना चाहिए। संग की हम बात नहीं कर रहे, भाव रखने की, सब संतों के हम दास हैं। 28वां, किसी भी संत से, भगवत भक्त से, वैष्णव से द्वेष न बनने पावे। यदि हम संग करेंगे तो कहीं उनके ऐसे वचन निकले जो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवदीय भाव में, तो हमें उनसे द्वेष होने की संभावना है। इसलिए किसी भी वैष्णव से हमें द्वेष नहीं करना, इसलिए हमें संग भी नहीं करना, बहुत संभाल के। 29वां, अपने श्री ठाकुर के उत्सव को, श्री जी के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाना, हर उत्सव को। 30वां, नित्य किसी महापुरुष के सत्संग में स्वयं चलकर जाकर सुनना, नित्य महापुरुष का सत्संग सुनना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आज सत्संग का बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। ये तो श्री जी की बड़ी कृपा है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे, 4:30 बजे से अपने को सत्संग कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, बहुत दुर्लभ सत्संग है। सत्संग शब्द बहुत दुर्लभ है। भगवदीय महापुरुषों का सत्संग करना। 31वां, वैष्णव मर्यादा के विरुद्ध कभी आचरण न होना। जैसे कई बार विनोद में बताया कि माला टंगा हुआ है, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, या आप खड़े खड़े लोग शंका कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैष्णव धर्म की मर्यादा के विपरीत आचरण न करना। 32वां, किसी भी संत में, भक्त में, वैष्णव में छल छिद्र न देखना, छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन न करना। बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसलिए आंख बचा के, ज्यादा मिलने जुलने में बड़ी समस्या है, यही हो जाता है। फिर दोष दर्शन होने लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक अपने को बचा के रखे, ज्यादा व्यवहार करोगे दोष दर्शन हो जाएगा। 33वां, नवीन जो वस्तु ऋतु की है उसे ठाकुर जी की भोग सामग्री में अवश्य लगाए। इसमें गुरुदेव भगवान को बहुत प्रवीण देखा। कुछ भी सबसे पहले ऋतु की वस्तु गुरुदेव भगवान, जो किनका आता है उच्छिष्टामृत, तो उसमें देखते हैं हर वस्तु। सहतूत का समय चल रहा है, सहतूत, जामुन का, बेर का, जो ऋतु फल वो जरूर श्री जी को भोग लगेगा। कल एक प्रसाद आया जो कड़ुआ, नीम का, ये भोग, तब ध्यान आया संवत्सर के प्रथम दिन नीम की कोपलों का भोग लगता है। गुरुदेव भगवान, कहीं चूक नहीं होगी, नवीन से नवीन हर वस्तु का श्री जी को भोग। जब वो नीम होगा, नीम की पत्ती कैसे प्रसाद में,
तो उनका महाराज जी के यहां से उच्छिष्ट आया, उसमें है। अच्छा, संवत्सर का प्रथम दिन तो श्री जी को भोग लगता है नवीन नीम की कोप लेके। गुरुदेव भगवान नवीन वस्तु ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के लिए खोज करके भोग लगाना। इस समय कौन सा फल, इस समय ये वैष्णव। 34वां, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अत्यंत आनंदित होकर अपने प्रभु को अर्पित करना और फिर बांट देना। फिर बांट देना। जैसे खान पान की बहुत प्रिय वस्तु है तो प्रभु को आनंदित हो गया, आप प्रभु पाओ, आनंद पूर्वक भोगला। पर्दा लगाओ और 20 मिनट रखो, मंजीरा उठाओ और पद गायन करो, फिर आचमन लगाओ, रुमाल से पोछा, अब देखो अब प्रसाद पाओ, गरम गरम पकौड़ा नहीं। और उसमें भी 2-4 बांट दो। कैसे बांट दें? कुछ पशु पक्षी ब्रज के हैं या जो बाहर है, पूरा जो बहुत प्रिय वस्तु हो भोग लगा के पूरा नहीं पाना, थोड़ा उसे बांटो प्रिय वस्तु को। 35वां, कुछ भी हानि हो जाए, हमारे ठाकुर चिंतन और ठाकुर सेवा हो रही, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, हमें शोक नहीं करना। कुछ भी हानि हो जाए। 36वां, बड़े से बड़े सुख और दुख में ठाकुर जी के सिवा हमें और ना हर्षित होना है ना शोकित होना है। आ जाए तो जय श्री राधे, और चला जाए सब तो जय श्री राधे। सुख दुख में समान भाव रखना। 37वां, स्वयं अपने आचार्य ग्रंथ का नित्य पाठ करना। नित्य पाठ करना आचार्य ग्रंथ का। 38वां, श्री सर्वोत्तम प्रियालाल को पद सुनाते हुए हर सेवा का, जैसे स्नान कर रहे तो स्नान का पद है, भोग लगा रहे तो भोग का पद है, आरती का तो आरती, पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्रियाजू की सेवा करना। 39वां, यमुनाष्टक का नित्य पाठ करना, क्योंकि दुरंत मोह का नाश करके यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवित परत तत्प्रियानुगा। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करने के लिए महाप्रभु ने कहा है, प्रातः मध्याह्न सायं, और इससे आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की भक्ति और प्रियानुगा प्रिया सहचरी भाव भी आ जाएगा और मोह का नाश हो जाएगा। मोह भंजन के लिए 3 बार यमुनाष्टक का, हमें लगता है अगर जल्दी से करो तो 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करे तो 5 ही मिनट में हो जाएगा। तो कितना सस्ता सौदा है। 3 बार हम पाठ करें यमुनाष्टक का। ये 39वां। 40वां, प्रभु की जन्माष्टमी जन्मदिन आदि को उत्सव मनाना, मंगलमय संत सेवा करना, वैष्णव जनों को पवाना, ऐसा। 41वां, ठाकुर जी की जो सेवा सामग्री, जो पात्र हैं, उनको बहुत पवित्र रखना। मार्जन करने के बाद तांबे के पात्र में अगर ऐसे रख दो तो दाग लग जाता है। चमकना चाहिए श्री जी की सेवा में जाए तो उसको धो के कपड़े से तुरंत पोंछ करके सुखा के, तो उसमें दाग नहीं। अगर धो के ऐसे रख दिया तो फिर दाग लग जाए। धो के और सूखे कपड़े से रगड़, पवित्र कपड़े से, ऐसे नहीं कि वही कपड़े से रोज पोंछ दिए, रोज कपड़ा धुलेगा रोज, ऐसे सेवाएं नहीं होती बहुत। और वो गुरुजनों की नजर में जो सेवा करते हैं वही उसमें प्रवीण हो पाते हैं, नहीं तो कई तरह की सेवा में त्रुटियां देखी जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए पात्र सामग्री सब पवित्र। डलिया फूल की ऐसे उठा के नहीं ली जाती, पहले धोई जाती है। पता नहीं कौन सा जीव उसमें बैठा रहा है। पहले हाथ धो, डलिया धो, फिर पुष्प चयन करो सीधे डलिया पे, हाथ में नहीं, हाथ से चयन करके डलिया पे, भले 2 फूल हैं, और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक श्री जी की सेवा में। ऐसे ही हर पात्र, श्री जी के पात्र को श्री जी के समान आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तांबे का वो पात्र है, ऐसा क्यों। श्री जी के समान श्री जी के पात्र जो सेवा पात्र वैसे आदर दिया जाता है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी जब सोहनी घिस जाती तो छाती से लगा के ऐसे, फिर गिरिराज जी की तलहटी में जाके रज में, और कहते आपके द्वारा बहुत सेवा हुई लाडले ठाकुर की, आप बहुत कृपामयी हो। फिर सोहनी को रज में ऐसे, वैसा सम्मान। 42वां, कोई भी
बिना भोग लगे हुए जल या वस्तु ग्रहण न करना, असमर्पित वस्त्र भी न ग्रहण करना। आपको कुछ भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित कीजिए। जैसे शरीर के वस्त्र हैं तो सिंहासन को स्पर्श कराते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की पद्धति तो बड़ी विचित्र कोटि की। नया वस्त्र आया तो पहले रज में उसको उलट पलट करके फिर श्री जी को ऐसे करके फिर ऐसे, बिना रजरानी को स्पर्श कराए श्री जी को स्पर्श नहीं, श्री जी को तब स्पर्श और फिर वो प्रसादी धारण करना। 43वां, देने में बड़ा उदार प्रवृत्ति का होना। वैष्णव को देने में देते लेत मन संकन धरई, जो हमारे पास है अगर कभी अवसर पड़े तो किसी को भी देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, देने में हिचकना नहीं चाहिए। 44वां, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबसे हमारा प्रिय भाव होना। 45वां, अपने वैष्णव धर्म में शरीर, मन और वाणी तीनों का नियोग। हम बोलेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हम क्रियाएं करेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हमारा मन सोचेगा तो वैष्णव धर्म के अनुसार। 46वां, किसी भी कार्य में अहंकार न करना और किसी भी शरीर से ममता न रखना, ना अपने शरीर से न अपने शरीर संबंधियों से, और किसी भी कार्य में अहंकार न करना, यह वैष्णव का परम लक्ष्य है। 47वां, घोर अपराधी पर भी क्षमा परायण रहना, घोर हमारे प्रति अपराध कर दे तो भी क्षमा करना। 48वां, जो कुछ श्री जी की, ठाकुर जी की इच्छा से अपने पास है उसी में संतोष रखना, मांगना नहीं किसी से भी। 39वां, सदैव पवित्र रहना, पवित्र वस्त्र धारण करना, पवित्र विचार रखना, वैष्णव है ना। 50वां, सेवा में, पाठ में, भजन नियम में या गृह कार्य में आलस्य रहित रहना, आलस्य ना आने पाए। 51, कभी किसी का पक्षपात लेकर के वार्ता न करना, जो धर्म की बात है वही कहेंगे, पक्षपात लेके नहीं। 52, सब प्रकार के लौकिक भोगों का प्रभु के लिए त्याग करना। 53, मन में किसी भी भोग की इच्छा आए तो प्रभु के सामने रखना, देख लो आप संभालो, आपकी वस्तु है। प्रभु प्रदत्त वस्तु में संतुष्ट होते हुए कभी भी ना प्रभु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी देवता से कोई चाह ना रखना। 55, जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं है, हमारे घर में हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु की है, ऐसी मानना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, वैष्णव के पास सब प्रभु प्रदत्त वस्तु प्रभु की है, उसको अपनापन कहीं नहीं दिखता, केवल प्रभु में। 56, घोर शत्रु व्यवहार करने वाले पर भी कभी शत्रुता का भाव न रखना, यह वैष्णव का धर्म है। 57, वैष्णव कभी असत्य भाषण नहीं करता, वैष्णव को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ये इसमें बड़ी चूक अब होने लगी, कलयुग है, झूठ बोलने में कुछ देर नहीं लगती, मतलब पाप का कोई मतलब ही नहीं रह गया झूठ बोलने में, बिल्कुल शब्दों से 1 मिनट में पूरी बात झूठ बोल रही हो, तिलक लगाओ, कंठी बांधे हुए हैं। ये अपने लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, जो बोले तो हम सत्य बोले, जो बोले संभाल के बोले। 58, वैष्णव की शब्द भाषा में किसी का अपमान नहीं होता, इसलिए अपमान बड़े शब्द ना बोले। और 59, अपनी निंदा होने पर प्रसन्न रहे, दूसरे की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल के वहां से चल दे। बहुत सुंदर सुंदर धर्म है। 60, अपने चित्त को स्थिर रखते हुए सदैव आराध्य देव के नाम का प्रधान चिंतन रखना। 61, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों की प्रीति होती है पर हम उसको नहीं भोगेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। 62, स्त्री पुत्र घर आदि मेरे गोविंद का है, मेरा नहीं है, ऐसी भावना रखना। 63, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख ना मानना, क्योंकि वो प्रभु के थे, प्रभु ने ले लिया है अपनी सेवा में। देखो
वैष्णव धर्म। एक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा अकेला पुत्र था, पधार गया, भगवान पे अश्रद्धा हो गई। स्त्री वाष्णवाय, स्त्री पुत्र ग्रह आदि गोविंद के हैं, ऐसा भाव रखना। 63वां, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख न मानना, भगवान की वस्तु भगवान ने अपनी सेवा में ले ली। 64, किसी भी बात का घमंड न करना कि मैं वैष्णव हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं अमुक जितेंद्री हूं, त्यागी हूं, कोई भी। 65वां, आर्जव, बहुत सरल स्वभाव, कुटिलता रहित, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, वैष्णव का सरल स्वभाव होता है। 66, भाषण प्रिय हितकर सत्य, सत्य बोलना है पर प्रिय और हितकर बोलना है। 67, सदैव संभाषण के बीच में इष्ट का नाम उच्चारण करते रहे, राधा राधा, फिर बात राधा, ये वैष्णव का लक्षण है। हमने चित्रकूट में देखा, वो राम जी की इच्छा से आज ऐसा ऐसा ऐसा, राम जी की इच्छा से, वो राम जी की सैकड़ों बार शब्द में बोल, राम जी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही श्री जी की इच्छा से ऐसा, श्री जी, किशोरी जी की इच्छा थी तो परिक्रमा चले गए, फिर परिक्रमा से किशोरी जी की इच्छा से ऐसा। अपनी बात में कितनी बार नाम आए इष्ट का, ये अधिक से अधिक ध्यान रखें। 68, हर परिस्थिति में तुम्हारा चित्त शांत रहना चाहिए। 69, हर प्राणी मात्र की सेवा का अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए, चाहे पशु पक्षी की ही सेवा क्यों ना हो। 70, एकाग्र चित्त होकर अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मय होना चाहिए, सेवा में तन्मयता आवश्यक है। 71वां, अंतःकरण निर्मल बनाना वैष्णव का धर्म है, कोमल सरल कुटिलता रहित निर्मल स्वभाव। 72, कोई भी निंदित कार्य कदापि ना होने पावे जो वैष्णव के द्वारा नहीं होना चाहिए। 73वां, अपना कोई अपराध करे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न दे। अपना कोई अपराध करे तो प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न देने, उसको दंड निश्चित मिलेगा, और आप खुशी मत मनावे वैष्णव होकर कि भले दंड मिले। नहीं नहीं, प्रभु हमारा ही कोई अपराध है जिससे ये कटु व्यवहार करके हमारे पाप का मोचन कर रहा है, कृपालु, कभी इसको दंड मत देना। 74, महापुरुषों के भक्तों के चरित्रों का पढ़ना और सुनना। 75, अपने मन में किसी बात के लिए अपने को बड़ा ना मानना, किसी बात के लिए। 76, जिस बात से दूसरे के मन को दुख पहुंचे, दूसरा उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ऐसे कभी वचन न बोलना। 77वां, जो सत्य है, जो लक्ष्य है, उसे सुनो, उसी का मनन करो, वही वाणी से बोलो। 78, गोपाल सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें, भगवान के नामों का कीर्तन। 79, जो कार्य करे उसको प्रभु को समर्पित कर दे और उसमें फल की इच्छा ना रखे। 80, श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद कीर्तन और नृत्य जरूर करे, सेवा का पूर्ण स्वरूप कीर्तन और नृत्य से होता है, नाम कीर्तन किया और फिर नृत्य कर रहे हैं। 81, वैष्णव मंडली में रहने को मिले तो निशंक होकर के रहिए, इससे बड़ा जीवन का लाभ नहीं। यही परम पद संतों के बीच में बैठने को मिला साधु समागम में। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, बोले साधु समागम को। तो अगर वैष्णव मंडली में बैठने को मिले, उनके बीच में नाम कीर्तन कथा वार्ता। 82, अन्य आश्रय कभी उदय न होने पावे अपने इष्ट के सिवा। अन्य आश्रय जहां उदय होने का हो उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये आदमी हमारे कभी काम आएगा, ऐसी बात आवे तो उस आदमी से परिचय खत्म कर देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। फोन नंबर नहीं रखना, मुझे अपने प्रभु का भरोसा रखना, तुम्हारे फोन नंबर का नहीं रखना। प्रभु के शरणागत होकर के किसी अन्य देवता आदि की आराधना करके फलाकांक्षा करना यह कलंक है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने, ताबन बे धूल। और 84, अपने आचार्य वंशजों को आचार्य के समान समझना, ध्यान देना, आचार्य वंशजों को आचार्य के। आज भी जैसे आचार्य वंश का कोई बालक भी आ जाए तो झुक करके पैर छुए जाते हैं,
वैसे ही जैसे आचार्य वंशजों का, ये बड़े महापुरुषों, जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में गए तो पूरे गांव की परिक्रमा में लौट रहे थे और ये कह रहे थे इस गांव के पशु पक्षियों की चरण रज भी हमारे लिए बंदनी, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरुदेव प्रकट हुए, ये हमारे गुरुदेव का गांव है। पूरे गांव को नमस्कार कर रहे थे। तो जो हमारे आचार्य का वंश है, गुरुदेव का वंश, वो हमारे लिए परम बंदनी, परम पूज्य। 84 वैष्णवों के लक्षणों में आखिरी में कह रहे, अपने आचार्य वंशजों के, गुरु वंशजों को आचार्य और गुरु के समान सम्मान देना, उनमें किंचन मात्र अंतराय न रखना कि भाई वो तो महापुरुष थे, अब ये थोड़ी, नहीं, हमको उसी भाव से देखना है। तो ये 84 लक्षण जिसमें विराजमान होते हैं, वो साक्षात मृत्यु लोक में भगवत पार्षद स्वरूप वैष्णव है, वो श्री जी का निज जन है और इसी से हमें परम पद की प्राप्ति। तो इनको जो सुना, इनको मनन करो, जो अपने में ना हो तो आचार्य गुरु कृपा से इनको धारण करो।